तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में। देखेंगे एक्सिस बैंक में होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती है जिसके थ्रू आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का प्रोसेस क्या रहता है, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है, कितना जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है, और अगर हम यहाँ से 15 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 10 सालों के लिए तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में अगर आप होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होती है, 13.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो यहाँ पे 14% से स्टार्टिंग हो जाती है। 1 लाख रुपए से 5 करोड़ के बीच का आप लोन अमाउंट यहाँ पे ले सकते हो मैक्सिमम 30 सालों के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगते हैं वो अप टू 1% लगते हैं, जो कि मिनिमम आपके 10,000 रुपए तो लगेंगे ही। अगर हम यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक के देखिए जो स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं जिसके सैलरीड के लिए स्टार्टिंग होती है 8.75 से, वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए स्टार्टिंग होगी 9.10% से। और अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन रेट से लेते हो तो देखिए अगर आपका 751 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर है तो 8.75, 700 से 750 है तो 9.50, 700 के ऊपर है आपका तो 9.65। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी जो है क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको 9.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाता है। वहीं इनकी एक एक्स्ट्रा स्कीम चलती है आशा होम लोन। अगर आपकी फैमिली मंथली इनकम 8,000 या उससे ज्यादा की है तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। और उन लोगों को जो है देखिए सैलरीड के लिए 10.50 से स्टार्टिंग होगी, 12.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए 12% से स्टार्टिंग होगी, 13.30% तक जाएगा। ये जो अभी हमने सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए ये आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएंगे। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन लेना चाहते हो तो उसकी स्टार्टिंग 14% से यहाँ पे होती है। बात करें कुछ फीस एंड चार्जेस की तो देखिए प्रोसेसिंग फीस अप टू 1% तक लगती है। प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखिए होम लोन लेते हो तो प्री पेमेंट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं 2% ऑफ प्रिंसिपल। पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फीस एंड चार्जेस है जिसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। प्रोसेस क्या रहता है अप्लाई करने का, तो सबसे पहले प्रोसेस में ये रहता है कि आपको अपनी प्रोसेसिंग फीस जो है वो सबसे पहले पे करनी पड़ती है, फिर आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होता है। इसके बाद जो है बैंक आपके जो है यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है आपकी चेक करता है कि आप जॉब कैसी करते हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से जो है बैंक यह तय करता है कि आपको कितना लोन अमाउंट मिले। इसके बाद जो है आपको कुछ होम लोन के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गए। फिर जो बैंक होगा वो आपके लोन एप्लीकेशन की जो है पूरी प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करेगा। इसके बाद बैंक जो है एक सैंक्शन लेटर इशू करेगा कि आपकी सैलरी के हिसाब से आप जॉब कैसी करते हो उसके हिसाब से आपको कितना मैक्सिमम होम लोन का अमाउंट सैंक्शन हो सकता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सैंक्शन लेटर में देखने को मिल जाएगी। सैंक्शन लेटर के बाद जो है आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आप खरीदना चाहते हो उसका जो है वैल्यूएशन करा जाएगा बैंक द्वारा। बैंक का जो वैल्यूएटर होगा वो आएगा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक करेगा, उसकी वैल्यू बताएगा, उसके हिसाब से फिर बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करता है। ये देखिए पूरा प्रोसेस रहता है एक्सिस बैंक से होम लोन का। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपको फर्क देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। सिग्नेचर प्रूफ देना पड़ेगा। आप सैलरी के लिए इनकम प्रूफ के तौर पे देखिए सैलरी स्लिप 3 मंथ का, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का जिस भी आप अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का आपको देना पड़ेगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखिए आईटीआर देना पड़ता है, इनकम कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया लास्ट 2 ईयर का, ये आपको देना पड़ता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपका जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ देना पड़ेगा 3 सालों का, कि 3 साल से आप लगातार बिजनेस कर रहे हो। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सिस बैंक में कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाउसिंग लोन चलता है जिसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए और रिनोवेशन के लिए होम लोन ले सकता है 3 लाख रुपए से 5 लाख के बीच का। कितना लोन अमाउंट मिलता है देखिए 30 लाख तक अगर आप लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो एक्सिस बैंक अप्रूव कर देता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन अमाउंट लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर का लोन अमाउंट लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर देता है मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है यहाँ पे एक्सिस बैंक क्विक पे होम लोन। अब ये स्कीम में एक स्पेशल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अब इसमें जो शुरुआत में ही आपका जो प्रिंसिपल होगा वो ज्यादा ले लिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक क्विक पे होम लोन अलाउज बोरोवर टू रिपे हायर प्रिंसिपल अमाउंट अर्लियर इन द लोन टेन्योर। अब जैसे अगर हम ईएमआई कैलकुलेटर पे आते हैं तो अगर हम देखिए 15 लाख का होम लोन लेते हैं और 15 सालों के लिए लेते हैं 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो देखिए शुरुआत का जो टाइम होता है इसमें आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा वो देखिए काफी कम होता है। जैसे प्रिंसिपल आपका जो
और 25 में मान लीजिए प्रिंसिपल देखिए हमने 51,000 रुपए का हमको पे करना पड़ेगा, और टोटल जो है यहाँ पे इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा वो है 1,31,000। तो शुरुआत के अगर आप टेन्योर पे देखो तो आपको टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है और प्रिंसिपल आपका काफी कम जाता है। प्रिंसिपल देखिए आप जब ज्यादा टेन्योर, जब आप 10 साल या उससे ऊपर चले जाओगे तो देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट तब जो है ज्यादा यहाँ पे होना पड़ेगा और इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि शुरुआत के जो ईयर होते हैं उनमें आपका जो प्रिंसिपल होता है वो कम कटता है और इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा काटा जाता है। तो यही स्कीम में आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस स्कीम में कि आपको शुरुआत में ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है राधा रिपेमेंट करने का आपको जो है अलाउ करा जाता है इस स्कीम में। इस स्कीम में आपको भी सेम एलटीवी रेशियो चलता है, 5 करोड़ तक का लोन मिलता है 30 सालों के लिए। नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है एक्सिस बैंक शुभ आरंभ होम लोन। इसमें अगर आपको कोई घर परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर वगैरह कराना है, उसके लिए लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे इसमें आपको जो है 12 ईएमआई जो है आपकी माफ हो जाती हैं। जैसे कैसे हो जाती हैं, अगर आपका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा, मान लीजिए आपने होम लोन यहाँ से लिया हुआ है 15 सालों के लिए और आपने 4-5 सालों से आराम से जो है उसको रिपेमेंट करा, ये नहीं है कि आपने कोई जो है यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह कर दिया, आपने बिल्कुल जो है मेंटेनिंग क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना है रिपेमेंट का। इसके बाद जो है आपको देखिए चौथे साल, 8वें साल और 12वें साल में आपकी जो है 4-4 ईएमआई जो है वो माफ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिलती है, 30 लाख तक का लोन मिलता है इस स्कीम में। मिनिमम इस स्कीम से आप देखिए 20 सालों के लिए ही होम लोन ले सकते हो, तभी आपको जो है यहाँ पे जो 12 ईएमआईज है वेव्ड मिलेंगे आपको। तो 20 सालों के लिए मिनिमम लोन मिलता है, मैक्सिमम 30 सालों के लिए। फिर यहाँ पे आता है एक्सिस बैंक फास्ट फॉरवर्ड होम लोन। इसमें भी आपकी देखिए 12 ईएमआईज जो है यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती हैं, और ये स्कीम में मेनली जो है जो होम लोन के बोरोवर्स हैं वही जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम से। तो अगर आप जो है आपने मान लीजिए यहाँ से होम लोन लिया हुआ है, उसके बाद आपको और जो है लोन अमाउंट लेना है होम कंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर रेनोवेशन के लिए, तो और जो है लोन इस अमाउंट इस स्कीम से आप ले सकते हो। इसमें भी आपको 12 ईएमआई जो है वेव्ड ऑफ देखने को मिल जाएगी। देखिए 10वें साल के और 15वें साल के अंत में आपकी 6-6 ईएमआई जो है माफ हो जाती हैं इस स्कीम में। इस स्कीम में देखिए आप 30 लाख रुपए से 5 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट ले सकते हो। एलटीवी रेशियो सेम चलता है यहाँ पे। इसके अलावा आती है नेक्स्ट स्कीम एक्सिस बैंक आशा होम लोन, जिसमें कि हमने बताया कि अगर आपकी मिनिमम कंबाइंड फैमिली इनकम जो है वो 8,000 पर मंथ या उससे ज्यादा की है तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। और इस स्कीम में भी आपकी देखिए 12 ईएमआई जो है वेव्ड ऑफ हो जाती हैं। हर चौथे, 8वें और 12वें साल में आपकी 4-4 ईएमआई जो है वो माफ हो जाती हैं। ये भी यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिलता है इस स्कीम में कि आप मिनिमम सैलरी पर यहाँ पे होम लोन ले सकते हो। 1 लाख रुपए से 35 लाख के बीच का लोन अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पे भी आप मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट स्कीम आती है इनकी एक्सिस बैंक की सुपर सेवर होम लोन, जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इसमें इस स्कीम में आप 10 लाख से 5 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट ले सकते हो। नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है देखिए एक्सिस बैंक पावर एडवांटेज होम लोन। अब इस स्कीम में ये होता है कि पहले जो 2 साल होंगे उसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा, और जो बाकी का टेन्योर आपने लिया होगा, जैसे आपने 10 सालों के लिए लोन लिया तो 2 साल पहले आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। उसके बाद जो बचे 8 साल होंगे उसमें आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है ऑफर किया जाएगा। इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। इसके अलावा टॉपअप होम लोन भी मिलता है। अगर आपने यहाँ से होम लोन यहाँ पे लिया हुआ है और आपको पर्सनल रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई पर्सनल नीड के लिए या बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो 50 लाख रुपए तक का टॉपअप लोन। ये देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक की होम लोन की स्कीमें चलती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए कोई भी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मिनिमम एज देखिए, यहाँ पे अगर आप सैलरीड की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो या प्राइवेट जॉब करता हो तो वो एलिजिबल होगा। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनके लिए 21 साल रहती है मिनिमम, मैक्सिमम 65। अब जो प्रोफेशनल होंगे उसमें देखिए आते हैं आपके डॉक्टर्स हो गए, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में। और आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम जो है 25,000 प्लस तो होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप आशा होम लोन स्कीम के थ्रू लेते हो तो उसके लिए आपकी सैलरी 8,000 से ऊपर होनी चाहिए, और अदर जो भी स्कीमें हैं उनके लिए 25,000 प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर हम 15 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं एक्सिस बैंक, और अगर हमको 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी ऑफर कर दिया जाता है, और अगर हम सबसे पहले देखते हैं 15 सालों के लिए होम लोन लेते हैं तो मेरी ईएमआई देखिए पे करनी पड़ेगी हमको 15,214 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा 12,38,520 रुपए का। अगर हम 15 लाख के लोन को 10 सालों के लिए लेते हैं तो 19,000 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 7,80,164 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आप
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक के होम लोन की, तो देखिए एक्सिस बैंक होम लोन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी होम लोन आपको ऑफर करा जा रहा है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। जो स्कीमों के बारे में हमने बताया उसके फीचर्स बेनिफिट डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। और कोई ऑफर अगर एक्सिस बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।